षड्यंत्र है। ये भीलों को ही आदिवासी की सूची से बाहर करने का षड्यंत्र है। भील यानी भील नहीं, बिलाला, बारेला ये भी नहीं बचेगा, दरबार भी नहीं बचेगा, पावरा भी नहीं बचेगा, सब बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये बोल रहे हैं ये आदिवासी नहीं है। तब क्या करोगे आप आदिवासी हो करके आज डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नौकरी पर हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस दिन आपको बोला जाएगा ये आदिवासी नहीं है, उस दिन आप क्या करोगे? किधर जाओगे आप? किसके पास जाओगे? कौन सी लड़ाई लड़ोगे? किसी देश आज तक किसी देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा हलफनामा किसी समाज के खिलाफ में नहीं दिया है जो भारत सरकार ने एक समाज को टारगेट करके किया है। बाकी लोग बोलने लग गए हैं अभी, अरे भील तो आदिवासी नहीं है, ये चर्चा होने लग गई है कि भील आदिवासी नहीं है। इसका असर जानते हो क्या होने वाला है? ये पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद, संगठनवाद की बीमारी से बाहर आ जाओ। अब समझ जाओ ये हमारी आखिरी पीढ़ी की आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर अभी नहीं बचे तो हमेशा हमेशा के लिए ये कौम खत्म हो जाएंगी भारत के नक्शे से। ये बहुत जरूरी है। मैं बड़ी जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं आपको कि आप समझ लीजिए आप खत्म होने वाले हो, आप नक्शे में नहीं रहोगे अगर आप एक जगह नहीं आओगे तो। भील और बारेला में क्या फर्क है? बिलाला में क्या फर्क है? तुम्हारा वंश एक, तुम्हारा खून एक, तुम्हारा डीएनए एक, तुम्हारी संस्कृति एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। ये बंद करो, जातिवाद की दुकान बंद करो। ये बचपना है। जो अपने भाई को नहीं पहचान सकता वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा? ये बिरसा मुंडा बोल रहा था। और जो अपने दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो नपुंसक है, वो लड़ नहीं सकता। जो हमारी कौम लड़ाकू है, हमारे खून में लड़ना है। हमने भागा नहीं, कभी पीठ नहीं दिखाई हमने। अपने भाइयों को पहचानो, अपने लोगों को पहचानो, अपनी लड़ाई को पहचानो, अपनी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाओगे उस बारे में सोचो। ऐसा बैठकर भीड़ जमा के कुछ होने वाला नहीं है। अब तो जरूरत है तुमको अंडरग्राउंड काम करने की, इसके लिए रिसर्च करने की, अपने आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए। कोई पार्टी एक आध मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी बना दोगे तो आदिवासियों को नहीं बचा पाएगा। जब तक कि आप सशक्त सामाजिक आंदोलन नहीं खड़ा करोगे आप बच नहीं सकते इस देश में। क्योंकि इस देश में आदिवासी और आदिवासी संस्कृति दोनों को खत्म करना चाहते हैं। 5 रुपए 50 पैसे इनकम है आदिवासी। 5 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 50 पैसे में कैडबरी की चॉकलेट नहीं आती। रोटी कहां से लाएगा वो? कैसे जिंदा रहेगा इस देश में? थोड़ा सोचो, सोचो क्यों हो रहा है। आपके आदिवासी भाई जो बस्तर में रहते हैं, गढ़चिरौली में रहते हैं, झारखंड उड़ीसा में रहते हैं, वहां पे पैरासिटामोल की गोली नहीं मिलती, बुखार की गोली नहीं मिलती, लेकिन उनको बंदूक की गोली मिल जाती है। उनको बंदूक की गोली से मार दिया जाता है। उनको पैरासिटामोल की एक मामूली सी बुखार की गोली जहां नहीं पहुंच सकती है, वहां बंदूक की गोली पहुंच गई आदिवासी तक। आप सोचो, देश की 40% मिलिट्री, 40% मिलिट्री जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, अर्धसैनिक बल, आदिवासी क्षेत्रों में लगाया है। जो बॉर्डर पे होना था, लड़ाई के मैदान में होना था, वो आदिवासी गरीब आदमी की झोपड़ी के बाजू में खड़ा है, वो मशीन गन लेके। वो क्या चाहते हैं? किससे लड़ाई करना चाहते हैं? अभी सिवनी में कांड हुआ, एक आदिवासी बेचारे 2 लोग थे, उन लोगों ने, उनके थैली में सिर्फ गाय का मटन मिला तो बजरंग दल के लोगों ने दोनों का मर्डर कर डाला। उनको वहीं मार मार के, पीट पीट के मार डाला। कोई बोला नहीं, कुछ किसी ने बात नहीं की। फिर शुरू हुआ आंदोलन, सिवनी बंद किए। एक ऐसा माहौल बना कि लगा समाज में थोड़ी जागृति आई। लेकिन साथियों, दूसरा पहलू देखो इसका, कि वो गरीब था,
उसने मटन खाने की इच्छा रखा, उसको जगहों पे मार दिया गया और उसका वीडियो वायरल किया गया। ये बजरंग दल के लोगों ने वीडियो वायरल किए कि ये 2 लोगों को हमने मार दिए, ये गाय के मटन को हाथ लगाए। बिरसा मुंडा का कहना था, अबे गाय मां है तो भैंस भी बड़ी मां है। तुम गाय का ही दूध नहीं, भैंस का भी दूध पीते हैं, भैंस को क्यों नहीं मां बोलते हैं आप? क्योंकि वो काली है। वे मां तो मां है, काली हो या गोरी। एक तरफ तुमने उसने गाय का मटन खाया, ये तुमको बुरा लगा, और अपनी मां के दूध का धंधा करते हैं वो अच्छा लगता है क्या? और इतने आदिवासी कमजोर नहीं है। आदिवासियों को डराया जाता है, ये बजरंग दल है, ये आरएसएस है, ये बहुत बड़ा संगठन है विश्व का। अरे विश्व के 46 देशों में आदिवासी है। अगर आदिवासी एक जगह आ जाएंगे तो विश्व के किसी भी धर्म से, किसी भी समाज से सबसे बड़ा संगठन आदिवासियों का बन जाएगा। तुमको डराया जाता है कि तुम्हारी जनसंख्या 7.5% है। भारत में 29 राज्य है, 29 में से 14 राज्य आदिवासियों के हैं। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, उधर से लेके आ जाओ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, ऐसे पकड़े तो 14 राज्य आदिवासियों के हैं, यानी आधा भारत आदिवासियों का है। अबे आदिवासियों की जनसंख्या मत बताओ, उनकी जमीन बताओ। बड़ा आधा भारत आदिवासियों की जमीन है, आधा भारत। ये बोलने के लिए कोई नहीं आगे आता है, लेकिन आदिवासियों को डराया जाता है, तुम तो 7.5% हो। अबे 14 राज्य हमारे हैं, भागना मुश्किल हो जाएगा किसी का भी, अगर आदिवासी अपने हालत पे आ जाएंगे तो। ये हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। साथियों, तुम लोग इतना अच्छा प्रोग्राम लेते हो, इतना मेहनत करते हो, 200, 500, 1000 रुपए ऐसे मांगते हो, उसके बाद इतना मेहनत का आप लोग ये काम करते हो। मेरा एक आप लोगों को सजेशन है, इतना ही पैसा इकट्ठा करो और कैडर चलाओ। एक एक लड़का तैयार होना चाहिए, एक एक लड़की तैयार होना चाहिए। दिमाग से तैयार करो, वही आंदोलन समाज को बचा सकता है। क्योंकि भीड़ से दुश्मन सचेत हो जाता है, दुश्मन का ज्यादा फायदा होता है, अपना नहीं होता। अपने लोगों को समझता नहीं है क्या करना है। अब तो हर घर में एक नेता पैदा हो रहा है। जहां बिरसा पैदा होना था, टंटे भील पैदा होना था, नेता ही पैदा हो रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर काम देगा समाज के लिए। आपको टेम्परेरी काम नहीं करना है, परमानेंट काम करना है। इस समाज को बचाने के लिए काम करना है, इस समाज की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए काम करना है। बिरसा मुंडा को लोग बताते फांसी दिए, कुछ बोलते हैं पॉइजन दिए, लेकिन बिरसा मुंडा की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें एक बात आई है कि बिरसा मुंडा को जब बॉडी लाया गया तो उसको पूरे कॉटन से बांध के रखे थे और उसके छिलटे निकले हुए थे। तो बाजू में एक आरोपी था जिसका नाम था गोया मुंडा। वो गोया मुंडा रात भर सुन रहा था, कान लगा के सुन रहा था। उसने बयान दिया, बयान ये दिया कि रात भर बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली गई और उसको बोला गया कि बोल तू आदिवासी नहीं है। वो रात भर, जैसे आपको एक चींटी काटी तो कितना दर्द होता हो, लेकिन उसको रात भर उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी। और ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ये उन्हीं लोगों ने किया जो चाहते हैं आपको अभी आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का। जब जब आदिवासियों की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हुई, यहाँ के साहूकार, जमींदार और उच्च वर्णियों ने साथ दिए। आदिवासी कभी अंग्रेजों के साथ अकेला नहीं लड़ा। जब आदिवासी अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे तो ये लोग अंग्रेजों के साथ में थे। ये हमको राष्ट्रभक्ति वगैरह नहीं बता सकते। अबे इनका देश ही नहीं है तो हमको क्या समझाएंगे, हम तो मालिक है। ये साथ एक बात समझ लीजिए, उसकी चमड़ी निकाली जा रही थी और उसको बोला जा रहा था कि बोल तू आदिवासी नहीं है। साथियों,
बिरसा मुंडा मर गया, लेकिन रात भर बोलते रहा मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। ये बोलते बोलते बिरसा मुंडा, उसको विश्वास था कि उसकी जो कुर्बानी है समाज में और बिरसा खड़े कर देगा। ये जाबाजी होनी चाहिए। 25 साल की उम्र में ये जाबाजी मामूली बात नहीं है। हमारी कौम गांडू कौम नहीं है, ये लड़ाकू कौम है। इसने देश का इतिहास बनाया है, इसने देश को बचाया है और हमको अभी अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, समाज को बचाना है। भाइयों, जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी आप किसी भी संगठन में रहो, कोई भी संगठन में रहो, संगठन कोई बड़ी चीज नहीं होती है। संगठन एक भीड़ का नाम है। संगठन बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है मिशन। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। बिगर टारगेट के आप उद्देश्य और लक्ष्य के बिगर आप काम नहीं कर सकते, जीवन भी आपका निरर्थक हो जाएगा। आप लोग कोई भी संगठन में रहो, लेकिन सोच तो मजबूत रखो। जो जरूरी सोच है उसी को सब लोग लेके चलो। मेरे लिए, आपके लिए ये जरूरी है आज कि यहाँ के आदिवासी को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र का आदिवासी चिल्लाना चाहिए, उसको कुछ हुआ तो पूरे झारखंड, उड़ीसा, आसाम के आदिवासी चिल्लाना चाहिए। पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह कैसे लाएंगे, पूरे विश्व के आदिवासियों को एक जगह कैसे लाएंगे, इस दिशा में सोचना शुरू कर दो। आज टंटा मामा का नाम मध्य प्रदेश के अलावा कहीं दूसरी जगह नहीं था, लेकिन आज पूरे देश में टंटा मामा को जानने लग गए हैं। मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूं आपको, अभी अरुणाचल में टंटा मामा की ये लोग जयंती मनाने वाले हैं। हमारे आदिवासी लोग अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर उधर साइड पे, वो बेल्ट पे काम होगा। बहुत जल्दी अमेरिका और अफ्रीका में टंटा मामा को जानने लग जाएंगे, क्योंकि टंटा मामा के इतिहास को तो दबाया गया है। ऐसा क्रांतिकारी भारत के इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा क्रांतिकारी ही नहीं हुआ भारत के इतिहास में। कुछ लोगों ने बोला टंटा मामा को कुछ नहीं समझता था। एक ऑफिसर मिला मेरे को, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं था बोले। मैंने बोला रुक जा। टंटा मामा ने खुद को पकड़ने के लिए रेंगा कोरकू को बोला कि जाके तू अंग्रेजों को बोल कि जब तक के आदिवासियों को तुम पुलिस में भर्ती नहीं करेंगे तब तक के टंटा मामा नहीं पकड़ा सकता है। पहले 50 लोगों को, फिर 100, उसके बाद में 650 लोगों को नौकरी में भर्ती लिए। वो क्रिमिनल ट्राइब ही थे, वही भील थे, बिलाला थे, बारेला थे। यहीं से शुरू हुआ तुमको गवर्नमेंट नौकरी में जाना, यहां से ही अपने को गवर्नमेंट नौकरी में एंट्री मिली। आज जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये टंटा मामा के भरोसे हो। इस पर किसी को श्रेय नहीं जाता, इसका श्रेय केवल टंटा मामा और रेंगा कोरकू को जाता है। ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम। इसको हेरिडिटरी एक्ट बोलते हैं, यानी वंश। इसका बच्चा, अगर आपका बच्चा है तो वो भी गुनहगार पैदा होगा, वो पैदा होते से गुनहगार। ऐसा कोई कानून सुने जो तुम्हारे खिलाफ में, मेरे खिलाफ में बनाया गया कि हम पैदा ही से गुनहगार। हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं, हमारी जाति गुनहगार होती थी उस वक्त। उस लड़ाई को लड़ा है टंटा मामा ने, बिरसा मुंडा ने। साथियों, समय बहुत हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही बोल दिया हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम लोग को ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी दिन पूरा रात भर दिन भर आऊंगा, लेकिन बाकी लोग, सब लोग अपने इसमें हैं। जो बातें आप लोगों ने सुने यहाँ पर, पोरलाल दादा ने बोला, वो गजानन दादा ने बोला, या उसके पहले और भी वक्ताओं ने बोला, इसका क्या निचोड़ निकल रहा है? सच्चाई ये है भाई, मान लो हम एक भी लड़ाई लड़ने लायक नहीं है अभी। हमारे पास उस लेवल का कोई ब्रेन बैंक नहीं है, उस लेवल का कोई संगठन नहीं है जो अपने समाज की वास्तविक लड़ाई को लड़ सके। जिनसे तुम्हारी लड़ाई है, जिनके खिलाफ में तुमको लड़ना है, उनकी तैयारी देखो। आपका आदमी तो अपने आप को कुर्बान भी नहीं कर सकता जी, सड़े सी नौकरी को भी नहीं छोड़ सकता। आपको इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना है, उसके लिए कैसे ब्रेन, कैसी प्लानिंग, कैसी योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी लड़ाई है भाई, और इस लड़ाई को लड़ना, यानी मैं बताया आपको, याद रखो,
कि ये आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो हमेशा हमेशा के लिए देश के नक्शे से आदिवासी उड़ जाएगा, भील वंश खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस लड़ाई की गंभीरता को समझो, अपना दोस्त पहचानो, अपना दुश्मन पहचानो और आगे बढ़ो। बाकी बातें बंद रूम में करेंगे, खुले में बस इतना ही कर सकता हूं। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि जब कभी आप लोग चाहेंगे अपन कैडर्स करेंगे, ये लड़के आप तक आएंगे, सामाजिक सदस्य बनो, एक मुहिम छेड़ो। आप संगठन का नहीं लेकिन समाज का सामाजिक सदस्य बनो। ईमानदारी से कुछ पैसा लड़कों को दो, फुल टाइमर्स लड़के तैयार करो, उनको जेब खर्च के लिए कुछ पैसा दो, क्योंकि वो घर बार छोड़ के मिशन के लिए काम करेंगे। लड़कियां तैयार करो, महिलाओं को तैयार करो। नेता वेता चलता है, समाज ने बोला नेता को बैठ तो नेता सो जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति पैदा करो। इतना दबाव होना चाहिए समाज का। समाज उसको बोलते हैं, पहले पार्टी की समाज, फिर पहले नेता की समाज। ये बात ध्यान में रहना चाहिए। पहले प्रदेश की समाज, पहले परिवार की समाज। याद रखो, टंटा मामा ने समाज के बारे में सोचा। साथियों, एक योजना बनाए हम लोग, एक बड़ी योजना है।